डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में अवर न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन करने से विदित होता है कि नोटिस अंतर्गत धारा 111 दंड प्रक्रिया संहिता विधि अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस कारण नोटिस दिया गया है और कार्यवाही भी 6 माह के भीतर समाप्त नहीं की गई है पूर्णविराम, बल्कि आलोच्य आदेश कार्यवाही प्रारंभ होने के 6 माह के बाद पारित की गई है पूर्णविराम। दिनांक 28/1/2011 को अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी की गई है पूर्णविराम। अपीलार्थी उपस्थित हो गए और आपत्ति दाखिल किए पूर्णविराम। इसके बाद विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 2/8/2011 को आदेश पारित किया गया पूर्णविराम। जबकि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता की संपूर्ण कार्यवाही दिनांक 28/7/2011 के बाद स्वतः पर्यवसित हो चुकी थी, क्योंकि दिनांक 28/1/2011 को कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद कार्यवाही का समापन दिनांक 28/7/2011 तक हो जाना चाहिए था। और यदि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझते हैं कि अग्रेतर 6 माह की कार्यवाही लंबित रखता है तो इसका समुचित कारण उल्लेख करते हुए लिखित आदेश पारित करना चाहिए था पूर्णविराम। दिनांक 28/7/2011 के बाद पत्रावली पर ऐसा कोई भी आदेश नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने जांच का समय परिवर्धन का कोई आदेश पारित किया है पूर्णविराम। आदेश पत्र के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 11/2/2011 के बाद तिथि दिनांक 4/3/2011 तिथि नियत की गई। उसके बाद दिनांक 6/4/2011 प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की रिपोर्ट के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने बंद पत्र की धनराशि वसूली हेतु नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया पूर्णविराम। दिनांक 29/7/2011 को अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दिनांक 2/8/2011 को आलोच्य आदेश पारित करते हुए बंद पत्र की धनराशि की वसूली का आदेश पारित किया गया पूर्णविराम। अवर न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा दाखिल मुचलका उपलब्ध है, जिसके परिशीलन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अवर न्यायालय के समक्ष अथवा सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिए 25,000 रुपये का बंदपत्र निष्पादित किया है। वास्तव में यह बंदपत्र धारा 120 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप नहीं है पूर्णविराम। इसके बावजूद विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इन बंद पत्रों को स्वीकार किया गया है पूर्णविराम। प्रश्नगत बंद पत्रों के परिशीलन से केवल यही प्रकट होता है कि अपीलार्थी के अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु बंद पत्र दाखिल किया गया था पूर्णविराम। आदेश पत्र के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में उपस्थित होने में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है पूर्णविराम। यदि बंद पत्र हाजिरी के लिए
थे और अपीलार्थी द्वारा हाजिरी में कोई व्यतिक्रम नहीं किया गया, तो मजिस्ट्रेट द्वारा किन आधारों पर उनसे वसूली का आदेश पारित किया गया, यह अनुत्तरित रह जाता है। पूर्णविराम। इससे स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया गया है। पूर्णविराम। स्टॉप।